एसएससी सीजीएल 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहली बात होगी कि कौन सी टॉप 5 पोस्टें आप इस बार देखोगे पोस्ट प्रेफरेंस में। कभी भी एसएससी आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेगी। मैंने आपको सीएचएसएल के लिए भी कहा था कि जैसे ही नोटिस आएगा उसके तुरंत बाद ही आपको 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है एसएससी, इसीलिए आप रेडी रहिए। सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस ख़त्म हो चुका है, आने वाले कुछ ही समय के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा और अभी से आप रेडी रहिएगा। टॉप 5 पोस्टें कौन सी जाने वाली है, क्या कुछ रीज़न होगा वो कवर करने वाले हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी मैं इसमें लगा रहा हूँ और मेरी एक जो बुक आती है गोल्डन बुक वो कब आपको मिल रही है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे या आपने बुक जरूर अगर आप देख रहे होगे, अगर सीएचएसएल के अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस कवर करी होगी अभी, तो मैंने एक बुक डिज़ाइन करी थी। जो ये गोल्डन बुक जो मेरी आ रही है 2019 से आ रही है, ये सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। अगर आपने सीजीएल का भी पुराने अगर एडिशन लिया होगा तो ये बुक आपको दिख रहा होगा। ये बुक अभी 2024 के लिए भी मैं आपको 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। क्या कुछ इसके अंदर रहता है, अगर आपने बुक नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में मदद कर सकती है। जैसे अगर आपने अभी सीएचएसएल का देखा होगा तो वैसे ही ये सीजीएल के लिए भी आती है। और बेसिकली मैं पिछले 5 सालों से इसी चीज़ को कवर करते आता हूँ। टियर 2 के बाद चाहे आपका ज्वाइनिंग हो गया, स्टेट ऑप्शन हो गया, कौन सी मिनिस्ट्री में क्या जॉब है, सब कुछ मैं डिटेल में कवर करता हूँ। तो इस बुक के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके पोस्ट प्रेफरेंस भरने में मदद करेगी। रही बात कुछ मैं आरटीआई अभी शेयर कर देता हूँ। ये बुक के लिए भी 1-2 दिन और वेट करिए। आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, फ्री में ये बुक जाएगी। जैसे भी सीएचएसएल में आपको मिला था वैसे मैं देखो, मेरा पूरा कोशिश है कि जो भी बेस्ट आपके लिए कर पाऊँ मैं कर दूँ। अभी मेरा शेड्यूल जो सीएचएसएल का गया है वो इतना हेक्टिक रहा है कि मैं वीडियो तक नहीं डाल पाया आपको गाइड करने के लिए। तो वैसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी जो कुछ मटेरियल मिल रहा है आप लेके रहिएगा। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा सीजीएल का, फिर शेड्यूल बिजी हो जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। कुछ मैं आपको आरटीआई शो कर देता हूँ, ये सीजीडीए का है राइट, और कहाँ कुछ वैकेंसी है, कैसे एलोकेशन करते हैं, क्या कुछ मिल सकता है, मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। इनकम टैक्स का देख लीजिए, आपको मिल ही गया होगा। इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट और आईटीआई की इंस्पेक्टर की कहाँ कहाँ वैकेंसी है। कंट्रोल देखो, आरटीआई मैंने सभी पोस्ट के लिए लगा रखी थी। सीजीएल का अभी सीएचएसएल का आपने देखा था कि 50+ डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने हर एक, कोई ऐसा नहीं कि 2-3 सीटें हैं तो मैंने छोड़ दी है, सभी को मैंने कवर करा था। तो इसी तरह सीजीएल में भी सभी की लगाई गई, जिनकी जिनकी आ गई है मैं सब लगा करके आपको गोल्डन बुक प्रोवाइड करा दूंगा। सीजीए के अंदर देखो कौन सी मिनिस्ट्री में ये नहीं बता रहे, पीछे 2-3 साल पहले ये बता देते थे लेकिन अब ये नहीं रिलीज़ कर रहे। केवल इन्होंने ये बताया है कि टोटल इतनी सीटें इस बार सीजीए के अंदर जा रही है। पासपोर्ट के लिए भी मैंने बहुत ट्राई करा, पासपोर्ट ने आज तक कभी नहीं दिया है। पासपोर्ट में कहाँ कहाँ ऑफिस है वो गोल्डन बुक में लगा के मैं दे दूंगा। आरटीआई का रिप्लाई पासपोर्ट का नहीं मिल पाया। ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। आप टोटल वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। एमएसएमई के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी कैटेगरी वाइज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही ये जो डेटा आप देख पा रहे हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट डीजीडी के अंदर किस किस कमांड में, कमांड का नहीं बताया। मैं आपको बता दूँ कि पोस्टिंग कहाँ आ रही है आजकल। ये जो आरटीआई आप देख रहे हैं ये एमएसएमई का है। एमएसएमई के अंदर बेसिकली दो सेक्शन है जो वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राइट। तो ये जीएसआई का आपका है, और ये यूडीसी और असिस्टेंट लेवल 6 और लेवल 4 दोनों की स्टेट वाइज वैकेंसी है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का आपका स्टेट वाइज वैकेंसी का डेटा यहाँ पर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक ऑफिस का ये डेटा है। इन्होंने 2 जगह रिप्लाई फॉरवर्ड करा था, एक दिल्ली का और एक कोलकाता वाला जो ऑफिस है। दिल्ली वाली वैकेंसी कितनी है ये आप आरटीआई में देख पा रहे होगे। और अगर हम बात करें और कुछ डिपार्टमेंट्स की, जैसे जीएसटी की, तो जीएसटी में इंस्पेक्ट चारों डिपार्टमेंट मतलब 5 सेक्शन का जीएसटी और प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, इन सब की भी आरटीआई का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो जितनी अवेलेबल हो पाई है सब कुछ मैंने आपको उस गोल्डन बुक के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको रैंक बेसिस, रैंडम एलोकेशन राइट, ये सब कुछ पूरी डिटेल आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगी। बहुत जल्दी आपको बुक मिल जाएगा। अभी मैं बिजी था सीएचएसएल के पोस्ट प्रेफरेंस में। देखिए सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस का जो पेड सर्विस है उसकी बहुत कॉल आ रही है, बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और ये स्टार्ट कल से कर दी जा रही है। जिनको भी अवेल करना होगा आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके या ईमेल करके ले लीजिएगा। अगर आप अभी ले लेते हो ट्राई रहेगा कि यार आपको तुरंत कॉल आ जाएगा। या फ़ी के लिए भी बता देता हूँ मैं यार, हो सकता है कि फर्स्ट 100 कॉल्स के बाद या स्टार्टिंग के बाद ये फ़ी भी जो है आपका बढ़ सकता है यार।
चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को समझाना करना मेरे लिए ऊपर निकल जाता है, राइट। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जिनको भी करना होगा एनरोल आप जल्दी कर लीजिएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी यार कि मैं जितना बेस्ट तरीके से कर पाऊँ, आपको जितना अगर आपके लिए बेस्ट हो पाए, ताकि आपका जो भी डिज़ायर चीज़ें हैं वो आपको मिल पाए। चाहे आप अगर होम पोस्टिंग के लिए देख रहे हैं या फिर ग्रेड पे के लिए जा रहे हैं, जो भी हो पाएगा मैं वीडियो के थ्रू, बुक के थ्रू मैं ट्राई करूँगा। अगर आपको पेड सर्विस में एनरोल करना होगा जल्दी कर लीजिएगा। फ़ी का यार हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ये हाइक हो जाए, कुछ रीजन्स है उसके, मेरे हेल्थ पर भी इशू आ रहा है, राइट। और इतना लंबा कॉल्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है, राइट। अगर आपको करना होगा आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि टॉप 5 पोस्टें कौन से रहने वाली हैं, क्या रीजन्स है, आपकी कौन सी डिमांडिंग पोस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। इसमें सबसे पहले जो इस बार जाएगी आपकी वो है दिल्ली बेस्ड एएसओ। मैं आपको बता दूं कि जो टॉप स्कोरर रहते हैं, यानी जिनके नंबर अच्छे हैं, वो खासकर मैंने देखा है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का जो कैंडिडेट रहते हैं, इनके स्कोरर जनरली हाई देखा जाता है। कोलकाता के भी काफ़ी सब्सक्राइबर रहते हैं और एमपी में भी रहते हैं, लेकिन ये जो बेल्ट मैंने बताए हैं इनकी टॉप प्रायोरिटी दिल्ली रहती है। उसका रीज़न देखो यार क्या है कि एसएससी की नौकरी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है लोकेशन को लेना, राइट। और नॉर्थ में सीटें आती नहीं है 4600 में। कैंडिडेट सोचते हैं कि 4600 ग्रेड पे में एएसओ लेने से आपकी लोकेशन सिक्योर रहेगी, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी हर जगह के लिए अच्छी है। दूसरी चीज़, इसमें ट्रांसफ़र नहीं। अगर आप मान लेते हैं कि जीएसटी में मान लीजिए आप एमपी भोपाल ले लेते हैं, तो एमपी रीजन बहुत बड़ा आता है। वैसे अगर आप लखनऊ में भी हैं, यूपी में भी या राजस्थान में भी है, तो कुछ स्टेट बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, स्टेट के अंदर ही ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए ये टॉप उसमें रहती है। 4600 की सीटें नॉर्थ में नहीं है, बहुत कम है। कहने को तो एसएससी में यार 20,000 18,000 वैकेंसी आई है, लेकिन कायदे की तमीज़ की है, नॉर्थ में वैकेंसी बहुत कम रहती है, इसीलिए कैंडिडेट और ज़्यादा उलझ जाते हैं। बात करें कौन सी पोस्टें हैं जो दिल्ली में रहने वाली हैं, MEA, CSS, रेलवे, विजिलेंस कमीशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, राइट। तो ये जो पोस्टें हैं ये दिल्ली की रहेंगी। गोल्डन बुक में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दिल्ली में जा रही है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये टॉप पोस्टें जो हर बार दिल्ली में रहती हैं, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी भी लिस्ट में CSS होगा। अगर है तो एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा। नंबर 2 पे जो इस लिस्ट में आता है वो GST इंस्पेक्टर। वर्दी वाली पोस्ट है ये, और काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट करती है मेल कैंडिडेट्स को, जो लड़के होते हैं। फीमेल इतना ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं रहती है, लेकिन मेल के लिए टॉप प्रायोरिटी रहती है। मैं आपको बता दूं कि जो एएसओ की पोस्ट रहती है ज़्यादातर फाइल रिलेटेड या क्लरिकल ही पोस्ट कैंडिडेट मानते हैं, या वो है भी उसी नेचर का। इसमें थोड़ा सा आपको वर्सेटाइल तरह का काम मिलता है, एक्सपोजर थोड़ा मिलता है आपको, तो ये थोड़ा सीखने के लिए भी या थोड़ा अट्रैक्टिव काम की वजह से भी इसको ऑप्ट करा जाता है। स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से अवेलेबल रहती है, किसको कहाँ कहाँ पर किस स्टेट में कहाँ कहाँ सीट है, तो कैंडिडेट को ये भी होप रहता है कि कहीं मेरा स्टेट या नियर टू स्टेट मिल जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं सभी लोग दिल्ली से ही हैं। अगर मान लीजिए कोई लखनऊ से, कोई कोलकाता से, कोई राजस्थान से, तो वो वडोदरा सोचेगा कि वडोदरा ले लेते हैं हम, पास पड़ेगा। कोलकाता का बंदा कोलकाता चाहेगा। तो ये भी एक रीज़न रहती है कि कैंडिडेट होम स्टेट की वजह से इसको ऑप्ट करते हैं। जो रिपीटर्स हैं, जो दोबारा से ऐसे, आपको पता है कि 50% रिपीटर्स हर बार रहते हैं, तो वो अपनी जॉब को चेंज करने के लिए, अगर कोई लो ग्रेड पे पर है तो हाई ग्रेड पे के लिए, या कई सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो जॉब पसंद है। जैसे मान लो कोई एएसओ में काम कर रहा है, कई सारे फ़ोन्स आते हैं मुझे पेड सर्विस में कि मुझे अपना जॉब चेंज करना, ये पसंद नहीं आ रही है। कोई डिविजनल अकाउंटेंट है, कोई असिस्टेंट की पोस्ट पर है, तो जॉब चेंज करने के लिए, एक्सपोजर के लिए, या कुछ नया उनको अपना बदलाव लाने के लिए भी इस पोस्ट को ऑप्ट करा जाता है, इसीलिए ये टॉप पोस्ट में आती है। नंबर 3 की बात करें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वैकेंसी इस बार 400 प्लस आई हुई है, राइट। ये भी टॉप लिस्ट में जा रही है इस बार। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी की जो जो पहचान होती है, जो उसको जाना जाता है, वो इनकम टैक्स की वजह से ही जाना जाता है। आज भी जब मैं कैंडिडेट से बात करता हूँ, खासकर वो लोग जो ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में यही रहता है कि सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। भले अभी क्या चल रहा है कि जीएसटी अच्छा है, इनकम टैक्स अच्छा है, ईडी अच्छा है, क्यों क्या दिक्कत है कि लोग इसको लेके छोड़ देते हैं, वो उनके दिमाग में नहीं रहता। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है। तो ये पोस्ट टॉप पे जा रही है इस बार भी। आपकी मेरिट के आधार पर एलोकेशन होता है, यानी कि रैंक के बेसिस पर होता है। जब रैंक के बेस पर होता है, तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आप टॉप रैंकर्स में हैं, तो आपको लगता है कि स्टेट वाइज डेटा के हिसाब से आपको अपना स्टेट या नियर टू स्टेट मिल जाता है। डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू वाकई अभी भी अच्छी है। जो लोग काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ डेफिनेटली आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। एक ऑफिस का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से इसको टॉप पर रखा जाता है और इस बार ये टॉप लिस्ट में रहने वाली है। बात करते हैं अगली जो पोस्ट है 4th नंबर की, वो है टैक्स असिस्टेंट, CBDT या CBIC। ये दोनों को एक साथ हम लेके चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है,
पहले अगर हम बात करें कि इसके पहले तो टीए सीबीडीटी में जब तक नया आरआर नहीं आया हुआ था तब तक वो टॉप लिस्ट में थी, लेकिन अब लगभग दोनों का सेम हो गया। 10 साल में आपका पहला प्रमोशन होना है, इसीलिए अब लगभग एक साथ ही हम इन दोनों को लेके चलेंगे। देखिए एसएससी की नौकरी में आपको मैं बता दूं सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन रहती है वो होम पोस्टिंग की ही रहती है। जो नए जनरेशन है, जो फर्स्ट टाइमर रहेंगे या फिर जिनको ग्रेड पे का ये सब का वो रहता है, वो उनकी कहानी अलग है। लेकिन जो लोग जॉब वाकई मतलब अगर जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान को जानते हो जो आपको सही इसकी इन्फॉर्मेशन देता है, तो कहीं ना कहीं आपको बात समझ में आएगी कि होम पोस्टिंग भी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, खासकर फीमेल के लिए, या कई लोग जो मैरिड हैं, राइट, या ऑलरेडी जो जॉब में है वो अपना जो जॉब चेंज करते हैं उसमें 90% लोग होम पोस्टिंग आना चाहते हैं। तो ये पोस्ट उनको होम पोस्टिंग देती है, बिकॉज अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो अगर आप ग्रेड पे का लॉस करते हैं, अगर आप मान लीजिए जीएसटी चेन्नई के लायक आपके नंबर है और आप 2800 छोड़ के 2400 ले लेते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोग पीछे के एग्ज़ाम से लो ग्रेड पेपर या फिर अच्छे ग्रेड पेपर भी दूसरे चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलोर में फंसे हुए, होम पोस्टिंग आने के लिए उनके पास यही एक ऑप्शन रहता है, बिकॉज ये रैंक के आधार पर एलोकेशन करता है। और जब कोई डिपार्टमेंट रैंक के आधार पे करता है और स्टेट वाइज डेटा अवेलेबल रहता है तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप मुझे अपना स्टेट या आसपास स्टेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दोनों में प्रमोशन लगभग एक जैसा हो गया, तो इस बार आप देखोगे कि लगभग एक जैसा ही ट्रेंड रहेगा, जिसकी वैकेंसी स्टेट वाइज ज़्यादा रहेगी, कैंडिडेट उसी को ऑप्ट करना होगा। सपोज करो किसी कैंडिडेट के स्टेट में टीए की इनकम टैक्स में सीट कम है और सीबीआईसी में ज़्यादा है, तो सीबीआईसी को ऊपर ऑप्ट करेगा। लेकिन अभी भी बता दूं कि फेस वैल्यू मतलब डिपार्टमेंट की वैल्यू वाइज देखेंगे तो इनकम टैक्स बेटर है कंपेयर टू सीबीआईसी, और इसी कारण से बहुत सारे लोग उसको ऑप्ट भी करते हैं। बात करते हैं अगले पोस्ट की, और वो है सीएजी के अंदर ऑडिटर और अकाउंटेंट। ज़्यादातर वैकेंसी 2800 ग्रेड पे में इसी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट हुई है। सीएजी को रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर 2800 ग्रेड पे की जितनी भी डिपार्टमेंट रिपोर्ट हुई हैं, चाहे आप सीजीडीए कर देख लो, चाहे सीजी अकाउंटेंट देख लो, ये रैंडम मिनिस्ट्री वाली हैं जिसमें रिस्क रहता है कि आपको अपना स्टेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगेंगे। सीजे के अंदर क्या दिल्ली वाली मिनिस्ट्री एलोकेट की जाएगी या दिल्ली के बाहर वाली, ये भी नहीं पता रहता, इसीलिए कैंडिडेट इसको ऑप्ट करते हैं, बिकॉज इसकी मेरिट बेस पर अलोकेशन होता है, रैंक के आधार पे किया जाता है। कन्फ्यूजन सबसे बड़ा सीएजी का यही रहता है कि सीएजी कभी भी ये नहीं बताता कि उनकी स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। मैं ट्राई कर रहा हूँ या मैं कुछ अपने गोल्डन बुक में लगा दूंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अगर हम लोग अभी फरवरी में डील कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस को, तो जनवरी तक हर ऑफिस में कितनी कितनी जगह एक होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ और मैन इन पोजीशन, यानी कि कितनी जगह है वहाँ पर और कितने लोग काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितनी सीटें जा सकती हैं, तो आप उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे। लेकिन देखो थोड़ा सा मुझे जहाँ तक सीएजी की समझ है, पीछे के जो गए हैं उसमें लगभग नॉर्थ के कुछ ऑफिसेज भर चुके हैं, राइट, या जो लोग काम कर रहे हैं थोड़ा उनसे भी अपडेट लिया था तो लगभग भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जो कुछ भी बेस्ट हो पाएगा सीएजी के लिए बता दूंगा। इसमें एसएएस का एग्ज़ाम होता है, 3 साल की जब सर्विस कर लेते हो आप, राइट। वैसे तो प्रोबेशन 2 साल का ही रहता है, 2 साल की सर्विस पूरा करने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो एसएएस एग्ज़ाम के बैठने के लिए। लेकिन इतना जल्दी आप नहीं बन, मतलब मान के चलो 3 से 4 साल लगेगा जब आप अपीयर हो गए एसएएस के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दो एग्ज़ाम होते हैं। पार्ट 1 क्लियर करने पर आपको फ़ायदा नहीं होता, पार्ट 2 दोनों जब क्लियर कर लोगे तब लेवल 8 पर आप AA बन जाओगे। AA पे थोड़ा जिम्मेदारी रहता है, फील्ड अगर आप ऑडिटर हो तो आप AA बनोगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनोगे, AA में फील्ड का काम बढ़ जाता है आपका। कई कैंडिडेट उसको प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, कुछ उसके रीजंस हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं उसके बाद अगर आप AA बनते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, वो डेस्क जॉब रहती है, तो ये कुछ की वजह से भी कैंडिडेट इसको ऑप्ट करते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि सभी सीटें साउथ से ही जाएंगी, कुछ सीटें रहती हैं नॉर्थ से, इसीलिए कैंडिडेट इसको भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो टॉप 5 पोस्ट ये रहने वाली हैं इस बार की, जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ। आपकी कौन सी टॉप पोस्ट है या फिर आप किसको देख रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, लिखिए। किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियोस के थ्रू जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हो वो मैं प्रोवाइड करा दूँ।